तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि यूना ने जियान को बताया था कि अगर उन्हें एंशिएंट बुद्धिस्ट सिटी तक पहुंचना है तो फिर उन्हें काफी सारे मैजिकल बीस्टों को पार करके जाना होगा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। मगर तभी वहाँ पे हानियू आ जाता है जो कि सभी को एक अलायंस बनाने के लिए बना लेता है और फिर उन्हें लेके चला जाता है उन सभी मैजिकल बीस्ट की आर्मी के ऊपर, जहाँ पे कुछ टाइम तो वो लीड करता है और सभी लोगों को बड़े मजे आ रहे होते हैं। मगर तभी वो कहता है कि हमारे वॉरियर थक चुके, अब तुम लोगों की बारी है। इस वजह से बाकी के लोग आगे आ जाते हैं। तभी वहाँ पे आ जाते एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट जो सभी लोगों को बहुत ही आसानी से मार डालता है और वो जियान और जियान की टोली का गेम बजा पाता उससे पहले जियान की पूरी टोली आपस में कंबाइन हो जाती है और उसके ऊपर लगे तेरी बजा देती है, जिस वजह से वो मैजिकल बीस्ट मारा जाता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है नोबल बीस्ट एक्सप्लेनेशन की, जहाँ पे जियान खड़े होकर बाकी के लोगों की हालत को देखता है, जहाँ पर जो नंबर थे वो काफी ज्यादा कम हो चुके होते हैं और उनमें से भी जो मोस्ट लोग थे वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड थे। और फिर इसके बाद जब जियान तुरंत ही हानियो ग्रुप को ढूंढने लगता, तभी वो महसूस करता कि वो तो अभी के लिए उसके पीछे है और उसके चेहरे पे एक तीखी वाली स्माइल है। मगर ये स्माइल अभी के लिए ज्यादा खतरनाक इसलिए हो रही होती है क्योंकि वहाँ पर वो खून पड़ा था जो कि उसकी अलायंस के मेंबरों का था, मगर फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो स्माइल करने में लगा हुआ है। तभी जो यून होती है वो जियान से बोलती कि मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है जो अलायंस वो बहुत ही जल्दी टूटने वाली है, क्योंकि अगर हानियो अभी के लिए आगे नहीं जाता और अलायंस को लीड नहीं करता है तो फिर हमें अपने ग्रुप को लेकर अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करके आगे बढ़ना होगा। और यून के वर्ड पूरी तरीके से खत्म हो पाते उससे पहले जो हानि होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि अब टाइम आ चुका है जाने का, और इतना बोलते वो अपने पैरों को जमीन में प्रेस करता और वहां से चला जाता है सभी लोगों को छोड़कर। ये देखते जियान बोलता कि इसने अपनी असली रंग दिखा दी है और साथ ही ये जो अलायंस है वो भी अब खत्म हो चुकी है। इस वजह से अब जिसके अंदर जितनी ताकत होगी वही आगे बढ़ सकता है। ये सुन की जियान की सभी संज्ञा तुरंत ही हमें नोट करती है और फिर जो जियान होता है सभी को लीड करते हुए आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर कुछ दूर सफर करने के बाद ही उन्हें काफी सारे 1000 लेवल के मैजिकल बीस्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि अभी के लिए उनके ग्रुप के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं होते। इस वजह से वो बहुत ही आसानी से उन्हें मार डालते हैं। और ऐसी कुछ और भी ग्रुप होते हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी लूज नहीं किया होता है क्योंकि वो अभी तक दूसरों के पीछे छुपके आए थे। इस वजह से उनके पास भी दुई की बची होती है, इस वजह से वो भी मैजिकल बीस्टों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। मगर तभी जियान का जो ग्रुप होता है एक ड्रैगन टाइप के मैजिकल बीस्टों के साइड से निकलता है, मगर वो सभी जियान के ऊपर हमला नहीं करते क्योंकि वो अभी के लिए दूसरे ग्रुप के साथ बिजी थे फाइट करने में। इस वजह से जो जियान होता है उसी ग्रुप की तरफ देखता है जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक बंदा जिसकी आंखें काफी ज्यादा चमकीली होती है और ये होता है लू फेंग जो कि अभी के लिए नेक्स्ट टाइप के ग्रुप को लीड कर रहा है, मगर उनकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब होती है। तभी जियान की नजर पड़ जाती है मिस फेंग के ऊपर जो कि जियान के उल्टे हाथ के रैप्टे से तो रिकवर हो चुकी होती है, मगर उनकी हालत अभी के लिए थोड़ी सी खराब होती है क्योंकि उन्हें अभी के लिए 2 मैजिकल बीस्टों ने दबोच रखा होता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। मगर तभी वो अपने ऑरे को रिलीज करती है जिस वजह से जो मैजिकल बीस्ट होते हैं दूर जाके गिरती हैं, लेकिन तभी उन्हें जियान सेंस हो जाता है। इस वजह से वो भी जियान की तरफ दिखती है, मगर इस पर वो कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं करती जियान से। शायद जियान के उल्टे हाथ के रैप्टे ने उनकी औकात को बता दिया है और वहीं पे जो जियान होता है वो भी ज्यादा ध्यान देता है और वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे अब पता है अब मिस फेंग फ्यूचर में उसके लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है क्योंकि उनका जो फ्यूचर है अब वो लिमिटेड है। इसी वजह से वो आगे तरफ जाने लगता है और साथ ही पीछे मुड़ के भी देखता है जहाँ पर अभी के लिए कुछ ग्रुप उसे फॉलो कर रहे हैं और ये सभी के सभी ग्रुप काफी ज्यादा चतुर है क्योंकि उन्होंने अभी के लिए अपनी दीदी को बचा रखा है क्योंकि ये दूसरों के पीछे आ रहे हैं। इस वजह से इन्हें ज्यादा मैजिकल बीस्टों से फाइट नहीं करनी पड़ती है, मगर जियान को इन सही बातों से कोई मतलब नहीं होता और जियान आगे बढ़ता रहता है जहाँ पर अब वो महसूस करता है जो मैजिकल बीस्ट है वो थोड़े से कम हो चुके हैं। इस वजह से जो क्वीन मेडुसा होती है वो जियान से बोलती है कि अभी के लिए हम लोग एंशिएंट बुद्धिस्ट सिटी के पास पहुंच चुके हैं क्योंकि यहाँ पे जो मैजिकल बीस्टों का नंबर वो काफी ज्यादा कम है। ये सुन के जो जियान होता है वो बोलता है कि अभी के लिए इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस जगह के बारे में जानता हो। इसी वजह से अभी के लिए सभी लोग एकदम अलर्ट रहो और जियान की मुंह से वर्ड निकले तभी जियान महसूस करता कि उसके पीछे आने वाले जो ग्रुप है वो सभी के सभी मारे गए हैं और अब जो लोगों का नंबर है वो बहुत ही कम हो चुका है। ये देख के जियान एकदम फुल अलर्ट हो जाता और बोलते कि सब लोग फॉर्मेशन के अंदर आ जाओ, जहाँ पर अभी के लिए सबसे आगे फर्स्ट जनरल और मैं रहेंगे और आप लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे और जब हम एडजस्ट हो जाएंगे तो हम लोग वापस पीछे आ जाएंगे। और इतना बोलते कि जो जियान होता है तुरंत ही आगे तरफ चला जाता है, मगर वो तभी महसूस करता है जो नंबर थे अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। ये देख के जियान जोर से चिल्लाता है कि मैजिकल बीस्ट की आर्मी आ चुकी है, इस वजह से हमला करो। और इतना बोलते जो फर्स्ट जनरल होते तुरंत ही अपनी दिल्ली को बाहर निकाल देते हैं और साथ ही जो जियान होता है वो भी अपनी हवेली फिल्म को बाहर निकाल देता है और तुरंत ही बनाता है उसको एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन और उससे जियान तुरंत ही उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से एक ही बार में काफी सारे मैजिकल बीस्ट मारे जाते हैं। जो फर्स्ट जनरल होते हैं वो भी तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करते हैं और अपनी गॉड सीलों को बनाकर हमला करने लगते हैं, जिस वजह से मैजिकल बीस्ट साइड होने लगते हैं और जो मैजिकल बीस्ट साइड से निकल जाते हैं तो उनके ऊपर हमला कर देती है लिटिल पी, डॉक्टर यूनर, क्वीन मेडुसा और यूनियन। और ऐसी जियान की जो टोली होती है कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती है, भले अभी के लिए उनके सामने काफी सारे मैजिकल बीस्ट हो मगर फिर भी उनकी जो आगे बढ़ने की स्पीड होती है बिल्कुल भी कम नहीं होती है और अभी के लिए उनके सामने कोई ऐसा खतरनाक पावरफुल मैजिकल बीस्ट नहीं आता है तो कुछ ही टाइम बाद ही डीपेस्ट रीजन को पार कर जाएंगे। मगर जियान को बस एक छोटी सी दिक्कत होती है क्योंकि हेवनली फिल्म को यूज करने की वजह से जियान का दुखी का जो एग्जर्शन होता है वो काफी हाई होता है, इस वजह से जियान को कंटिन्यू पहले को खाना पड़ता था जिससे वो अपनी दुखी को मेंटेन कर पाए और ऐसे वो सफर करते रहते। तभी अचानक से उनके सामने आ जाते हैं हानियो ग्रुप जिन्होंने अभी के लिए अपने ऊपर एक फॉर्मेशन को बना लिया होता है, जिस वजह से कोई मैजिकल बीस्ट उनके 100 मीटर के एरिया के अंदर नहीं घुस पा रहा होता है और वो लोग बढ़िया मस्त आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। और यहाँ पे जियान का ग्रुप भी अभी के लिए एकदम अच्छी पोजीशन के अंदर होता है क्योंकि उनके आसपास भी कोई भी मैजिकल बीस्ट आने की हिम्मत करता तो जियान की जो हेवनली फिल्म होती है उसे मार डालती थी। मगर तभी जो जियान होता है वो यूनिवर्स से बोलता है कि अभी के लिए हमें और कितना टाइम लगने वाला है क्योंकि अभी के लिए बिना डायरेक्शन के ऐसे हम लोग चलते रहते तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, एक टाइम बाद हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे और हमारे घोड़े लग जाएंगे। जैसे उनके यूनिट बोलती कि अभी के लिए मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डीपेस्ट रीजन के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं और रही बात
बात एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसी स्पीड से आगे बढ़ते तो 30 मिनट के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे। मगर ये कंडीशन तब अप्लाई होती कि हमारे सामने कोई पावरफुल मैजिकल बीस्ट नहीं आता है। तो ये सब सुन के जो जियान तो काफी सीरियस हो जाता और बोलता है जो मैजिकल बीस्ट रेलम है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर हम लोग स्टार्टिंग से अपने ग्रुप को लेके चलते तो मुझे नहीं लगता था कि हम लोग यहाँ तक पहुंच पाते। वो तो हम लोग यहाँ तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि काफी सारे अलायंस के लोग मारे गए, मगर साथ ही उन्होंने काफी सारे मैजिकल बीस्ट को मारा है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सभी मैजिकल बीस्टों का सामना हम लोगों को करना पड़ता। इसलिए अब हमें और भी ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, हमें अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना होगा। और तब बोलती जो जियान होता है वो अपनी हेवनली फ्लेम के फ्लो को और ज्यादा बढ़ा देता है और अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। ये देख के जियान के पीछे आने वाली सुंदरियां होती है वो भी अपनी स्पीड को बढ़ा देती है और जो मैजिकल बीस्ट होते हैं उन्हें मारते हुए बहुत ही फास्ट तरीके से आगे बढ़ते रहती है। और फिर जियान के ग्रुप के पीछे जो और भी ग्रुप होते हैं वो भी अभी के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर अभी के लिए उनकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ ही पल बाद ही यहीं पे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे जो जियान का ग्रुप होता है वो तो फुल आतंक मचाने में लगा था, धनाधन धनाधन सभी को बजा रहा होता है। कोई भी मैजिकल बीस्ट उनसे नहीं बच पाता, वो सभी की बैंड बजा रहे थे। मगर जियान के जो कोमल कोमल सुंदरियां थी उनकी थोड़ी सी बैटरी लो हो चुकी होती, इस वजह से वो थोड़ी थक गई थी क्योंकि जो मैजिकल बीस्ट का नंबर था वो तो बड़ा ही था, साथ ही जो मैजिकल बीस्ट थे वो भी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। अब उनके सामने जितने मैजिकल बीस्ट आ रहे थे वो सभी के सभी डाउजू पर थे। इस वजह से अब जियान को काफी सारे अटैक करने पड़ रहे थे एक मैजिकल बीस्ट को मारने के लिए। और ऐसा अभी के लिए जियान की टोली के हर एक मेंबर के साथ हो रहा था, बस यूनर को छोड़ के। उसके अटैक अभी भी काफी पावरफुल थे, वो बहुत ही आसानी से मैजिकल बीस्ट को मार रही थी। उसके बावजूद भी ऐसा फील हो रहा था कि यूनर अभी के लिए हल्का हाथ रख रही है। मगर जियान को खुद की और बाकी के लोगों की भी चिंता होती, इस वजह से वो यूनर से बोलते अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग सेफली यहाँ से निकल पाएंगे सभी लोग। लेकिन ये सुन के जो यूनर होती है वो कुछ बोल पाती, उससे पहले उसकी नजर पड़ती सामने वाले ग्रुप के ऊपर जो कि हुआ करता था हुन क्लैन का, मगर वो अभी के लिए वहाँ पे नहीं, वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है। इसी वजह से वो जियान से बोलती कि अभी के लिए जो हुन क्लैन है वो ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका है, क्योंकि अभी के लिए हम लोग काफी करीब पहुंच चुके हैं एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के। ये सुन के जियान का जो मोरल डाउन हो चुका होता है एकदम से हाई हो जाता और बोलते कि चलो लगाओ जोर, निकलते हम लोग भी यहाँ से। ये सुन के जियान की जितनी भी सुनती होती है जिनके अटैक अभी के लिए कमजोर हो चुके होते हैं वो भी एकदम से फुल चार्ज हो जाती हैं और अब उनके जो अटैक होते हैं एकदम फुल ब्रूटल हो जाते हैं। जो जियान तो वो अपने फ्लेम के कुछ अटैक बनाता और सामने वाले मैजिकल बीस्टों में मार देता है, जिस वजह से डाउजिंग 9 स्टार की जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो भी अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसक ही चले जाते हैं और जियान डालता अपना सीधा छटवाकर और वहां से निकल लेता है। और ये बात मैजिकल बीस्ट भी सेंस कर लेते हैं, इस वजह से वो चारों तरफ से जियान के ग्रुप के ऊपर टूट पड़ते हैं। मगर जियान की जो सभी सुंदरियां होती है वो रिलीज कर देती है अपनी दीकी को और जो जियान होता है वो अपनी हेवनली फ्लेम को रिलीज कर देता है, जिस वजह से आसपास में जितने मैजिकल बीस्ट होते हैं वो वहां से सीधा जाके पहाड़ के अंदर घुस जाते हैं और जो जियान की जो सभी सुंदरियां होती है वो तुरंत ही आगे चली जाती है और जो जियान होता है तुरंत ही उनके पास वो भी पहुंच जाता है। मगर वो एक पल बाद नोटिस करता है कि अभी के लिए जो मैजिकल बीस्ट है वो उसके पास नहीं आ रहे हैं। ये देख के जो जियान होता है तुरंत ही उस पूरी वैली को नोटिस करता है, मगर वहाँ पे कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं होता है और जो मैजिकल बीस्ट अभी के लिए उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं वो भी अभी के लिए एक लाइन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बस वो वहीं से खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ये देख के जियान और जियान की टोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये मैजिकल बीस्ट ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए जो जियान तो वो अपनी टोली को लेकर थोड़ा सा आगे तरफ जाने लगता, मगर तभी उसकी नजर पड़ती है सामने एक बड़े से हरे ट्री के ऊपर। उसकी जो ब्रांचेस थी वो काफी बड़ी थी और उसके आसपास एक ऑरा फैल रखा होता है जो कि काफी ओल्ड एंशिएंट ऑरा था। और इसे देख के जियान की जो आंखें होती एकदम से खुली की खुली रह जाती और वो सॉफ्ट भरी आवाज में बोलता है ये वो लेजेंडरी एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री। और एक जैसे जियान के ग्रुप के मेंबरों के कानों में पड़ते हो तुरंत ही सामने वाले पेड़ को दिखते हैं तो उनकी भी आंखें होती एकदम से चौड़ी हो जाती है और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। यहाँ तक कि जो यूनर की भी एक्सप्रेशन होते हैं बाकी के लोगों की तरह ही होते हैं, क्योंकि उसने भी आज से पहले कभी भी इसे नहीं देखा है, बस उसने एंशिएंट बुकों के अंदर उसके बारे में पढ़ाई है। तभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है उसे देखकर बोलती सच में ये एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा दूर है फिर भी इसकी जो ब्रांचेस है वो काफी ज्यादा लंबी है, जो कि देखने में अभी के लिए एक बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर लग रहा है जिसकी बॉडी के अंदर से पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा हो। लेकिन तभी जो जियान होता है वो अपनी एक्सप्रेशन को सप्रेस करता और बोलता कि अभी के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हनियो का ग्रुप है वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुंच चुका होगा, वो कुछ भी ले उससे पहले हमें दबोचना होगा उसे। जैसे उनके सभी लोग हमें नॉट करते और तुरंत ही वहाँ से निकलने लगते हैं और वो लोग वहाँ से आसमान में गए थे तभी मैजिकल बीस्टों को पार करके फिनिक्स ट्राइब भी आ जाता है और वो मैजिकल बीस्ट से बच के बाहर निकलने की वजह से वो रिलीफ ले रहे होते तभी उनकी नजर पड़ जाती है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के ऊपर, जिस वजह से उनके भी मुंह फटे के फटे रह जाते हैं और वो लोग अपने सभी दुख दर्द भूल जाते हैं और बस उसे ही देखते रह जाते हैं। और फिर वो लोग बिना कोई टाइम गवाए वहाँ से आगे तरफ जाने लगते हैं, मगर तभी बीच स्टेडियम को पार करके एक और दो ग्रुप और भी आ जाते हैं जिनकी हालत थोड़ी सी और भी खराब होती है। मगर जब वो देखते हैं एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को तो वो अपनी हालत को मारते गोली और जियान के ग्रुप और फिनिक्स ट्राइब के ग्रुप को देखते हैं तो उनके अंदर फिर से जोश आ जाता है और बोलते कि चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे अब लालच कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, क्योंकि अब उनके सामने वो चीज जिससे वो कॉन्टिनेंट की पीक पर पहुंच सकते हैं। और वे जियान को भी फिनिक्स ट्राइब और बाकी लोगों का ग्रुप को ऑरा सेंस हो जाता है, इस वजह से उसके चेहरे पे आ जाती है स्माइल और वो अपनी स्पीड को और बढ़ा देता और तुरंत ही वहाँ से आगे की तरफ चला जाता है। और इसकी जो नजर होती है वो अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के ऊपर होती है जो कि धीरे धीरे करके और भी तो बड़ा होता जा रहा है। इस वजह से जियान टकती जहाँ पे जियान को थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है और साथ ही साथ वो काफी एक्साइटेड भी था, क्योंकि सामने एक ऐसी डिवाइन पावर है अगर वो उनके हाथ लग जाती तो उनकी किस्मत यूं बदल जाएगी चुटकियों में और वो सीधा गली मोहल्ले से कॉन्टिनेंट की पीक पर पहुंच जाएगा। और ये भावना अभी के लिए जियान की हर एक ग्रुप के मेंबर के दिल में होती है। लेकिन मगर वो जैसे 100 मीटर के एरिया में पहुंचते तभी अचानक से उनके सामने अपेयर हो जाता है हुन क्लैन, जिसको लीड कर रहा होता है हानियो और वो अभी के लिए देख रहा होता है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को। वहीं पे जियान भी उसे देख के हैरान हो जाता है और तुरंत ही अपने
ब्रेक को लगाता है क्योंकि अभी के लिए जो हानियों का ग्रुप है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। इस वजह से वो भी रुक जाता है और उस एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को वो भी देख लेता है, जहाँ पर अब उसे उसके साइज का पता चल रहा था, क्योंकि अभी के लिए देखने में ऐसा फील हो रहा था कि वो आसमान को सपोर्ट कर रहा हो। अगर इसे पिल सिटी के अंदर लगा दिया जाए तो पूरी पिल सिटी को ये कवर कर लेगा। और साथ ही उसके जो टहनियों के अंदर से जो डिवाइन और बाहर निकल रहा था, अब वो बहुत ही अच्छे से सेंस कर पा रहा था जियान। और साथ ही जो सूरज की रोशनी होती है वो पेड़ के ऊपर पड़ रही होती है, जिस वजह से वो और भी क्लियर दिख रहा होता है। और इसकी जो चमक होती है वो तो एकदम काबिले तारीफ होती है। और ऐसे जो जियान तो काफी देर तक उसे स्कैन करता रहता है, मगर उसे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं दिखाई देता है, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा होता है। और साथ ही अभी के लिए उसके इतने करीब होने के बावजूद भी उन्हें काफी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, और ये चीज अभी के लिए जियान को काफी परेशान कर रही थी। उसकी सोल अभी के लिए काफी डर रही होती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी के लिए यहाँ पे कुछ साल में काला है, क्योंकि वो भले अभी के लिए कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा हो, मगर ये चीज इतनी ज्यादा आसान नहीं हो सकती है। इसी वजह से जियान अपनी टोली से बोलता है जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री है वो तुर्की कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजर्सों में से एक है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इसके आसपास कोई खतरा नहीं होगा। डेफिनेटली कुछ खतरनाक जरूर होगा, क्योंकि मुझे जितना पता है जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री वो हजारों सालों से सर्वाइव कर रहा है। इस वजह से इसकी सोच समझने की पावर भी जनरेट हो चुकी होगी, और अगर ऐसा और इसकी बॉडी से जो डिवाइन पावर बाहर निकल रही है उसके अकॉर्डिंग ये खुद में काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर खड़े जितने भी लोग हैं उन्हें बहुत ही आसानी से मार सकता है। अभी के लिए यहाँ पे कोई भी ऐसा वॉरी नहीं जो कि इसके सामने टिक पाए। और ये सभी बातें जब जियान बोल नहीं रहा होता तभी अचानक से वहाँ पे फिनिक्स ट्राइब भी आ जाती है, और उनके पीछे कुछ टूटे फूटे ग्रुप भी होते हैं। मगर तभी जीफेंग होता है जियान के ग्रुप और रानी के ग्रुप को देखकर तो बोलता है अभी के लिए तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े, हम लोगों ने इतनी मुसीबतों से डील की है तब जाके हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। जिससे उनकी जो जियान होता है जीफेंग की तरफ देखता है, मगर वो कुछ भी नहीं बोलता। मगर वहीं पे जो हानि होता है वो तुरंत ही स्माइल करता और पीछे मुड़ता और बोलता है फाइनली सक्सेस है जीफेंग, आप भी यहाँ पे आ गए, और साथ ही बाकी के लोग भी। और मैं अभी के लिए यहाँ पे खड़े होकर आप लोग का इंतजार कर रहा था, क्योंकि हम सभी का सिर्फ एक ही टारगेट है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री, और हमने अलायंस बनाई थी। इस वजह से मेरा फर्ज बनता था कि आप लोग का इंतजार करूं मैं। जैसे उनके जो सभी लोग होते हैं वो हमें नोट करके एक स्माइल कर देते हैं। मगर यहाँ पर अभी के लिए जितने भी लोग पहुंचे वो सभी के सभी काफी ज्यादा पावरफुल है और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी। इस वजह से वो बहुत ही अच्छे से हानियों को पहचानती है कितना ज्यादा हरामी है। भले अभी के लिए काफी ज्यादा पोलाइट और स्माइल के साथ बात कर रहा है, मगर मौका मिलती का नहीं सबसे पहले मारेगा। और इसकी हरमपंती तो ऑलरेडी सभी लोग देख ही चुके हैं, जहाँ पे इसने 90% लोगों की बलि चढ़ा दी सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। वहीं पे जो हानि है उन लोगों की स्माइल को देख के समझ जाते हैं कि लोग अभी के लिए उसके बारे में क्या सोचते हैं, मगर फिर भी उसे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, और वो स्माइल के साथ एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को देखता और बोलता है अभी के लिए मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी का टारगेट एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री है, जिससे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो रैपिडली काफी ज्यादा बढ़ पाए। मगर ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने अभी के लिए डीपेस्ट रीजन के मैजिकल बीस्टों से जो फाइट की वो तो बस 1% खतरा था। अभी के लिए असली खतरा एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री से है। जैसे उनके वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं और देखने लगते हैं हानि की तरफ। तभी जो हानि होता है वो हंसते हुए बोलता है अभी के लिए हमारे हुन क्लैन के अंदर एक सोल है जो कि हजारों साल पहले एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर हुआ करते थे, मगर उन्होंने हमें बताया था कि उनके भाई उस टाइम पे एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की तलाश में आए थे, और उन्होंने एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को ढूंढ भी लिया था। मगर तभी अचानक से ही उनसे हमारा कनेक्शन टूट गया, और साथ ही जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री था वो भी गायब हो गया, और हमारे क्लैन के अंदर किसी को कुछ भी नहीं पता कि अभी के लिए उनके साथ हुआ क्या था। मगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मारे गए हैं, जिससे उनके सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। मगर तभी जो हानि होता है वो एक और ऐसी बात बोल देता है जिससे सुन के तो सभी लोग एकदम से पसीने छूट जाते हैं। और उसने अभी के लिए ऐसा क्या बोल दिया, अगर आप लोगों को वो जानना है तो वो आप लोगों को पता चलेगा सेकंड पार्ट के अंदर। फिलहाल के लिए ये जो वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।